नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनकर 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने नियम लागू किया था उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। जो चीफ जस्टिस थे सूर्यकांत जी और बागची जी, उन्होंने ये कहा कि ये देश के अंदर दोनों सभी समुदाय को जातिगत आधार पर बांटने का काम करता है, इसको रोक लगाने की आवश्यकता है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम अमेरिका की तरफ नहीं जाना चाहते, जैसे कि अमेरिका में काले और गोरे का भेद किया जाता है। अमेरिका में जो काले बच्चे हैं वो अलग पढ़ने जाते हैं और जो गोरे जो श्वेत बच्चे हैं वो अलग पढ़ने जाते हैं। हमें देश को अमेरिका नहीं बनाना। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो यूनिवर्सिटी है, ये यूनिवर्सिटी शिक्षा का मंदिर है, इसमें इस तरह की जातिगत राजनीति होना गलत है। अब इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर इसमें मैं किसी को मुख्य आरोपी मानता हूँ तो वो है दिग्विजय सिंह, क्योंकि ड्राफ्ट की जो विवेचना करने की जिम्मेदारी दी थी वो महिला तुम्हारा बाल विकास युवा समिति को दी थी, जिसके अध्यक्ष दिग्विजय सिंह थे। और दिग्विजय सिंह ने ही इसमें ये ओबीसी वर्ग को जोड़ा था और दिग्विजय सिंह ने ही इसके अंदर एक अलग से प्रावधान किया था, जिसमें अगर कोई ये शिकायत करता है और वो गलत भी पाया जाता है ना, तो उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर 2012 वाले कानून की बात करें, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है और ये कहा है कि वर्ष 2012 वाला जो कानून है वो लागू रहेगा, उसमें ये है कि अगर मैं शिकायत करता हूँ और मैं गलत पाया जाता हूँ उस शिकायत में, तो मेरे को यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा और मेरी जो 5 साल 4 साल जितने साल मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है वो भी मेरी खराब हो सकती है। तो ये एक तरह से जो शिकायत करता है वो जो जेन्युइन शिकायत करता था वही था। लेकिन इसमें इस तरह की मिसयूज होने के खतरे बढ़ गए थे कि बच्चों का, जहाँ पर स्कूल और यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ने जाते हैं इसलिए कि भाई उनका दोस्त बनाए और राजनीतिक कार्य कृत्य के लिए नहीं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं राजनीति इन्वॉल्वमेंट हो गई थी। और मतलब सरकार, भाजपा सरकार की मैं बात नहीं कर रहा, सरकार कोई भी हो, चाहे वो किसी राज्य की सरकार हो, वो इस कानून पर स्पष्ट बोलते हुए बचनी चाह रही थी। क्योंकि इसमें दरअसल दिग्विजय सिंह ने ऐसा पेच फंसा दिया था कि अगर इसको कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, अगर वो इस कानून में स्पष्ट बोलती है, अभी जैसे ज़्यादातर केंद्र में बीजेपी की सरकार है, ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, तो दिग्विजय सिंह ने बीजेपी को फंसा दिया था कि अगर इस डायरेक्ट इस कानून की बीजेपी सरकार का कोई भी प्रधानमंत्री गृह मंत्री आकर के ये बोलता कि नहीं हम इस कानून का समर्थन करते हैं, तो जो स्वर्ण वोट थी वो पहले ही खिलाफ हो गई थी, क्योंकि ये एक तरफ से कसाब से भी ज़्यादा विरोधी कानून मान लिया था। क्योंकि कसाब ने कोई गलत काम किया, उसकी फिर से मतलब अपने स्तर से उसकी कानूनी प्रक्रिया चली, उसके बाद हमने उसको सजा सुनाई। लेकिन इसमें जो स्वर्ण समाज है ना, उसको डायरेक्ट दोषी मान लिया गया था कि भाई आप तो दोषी हो। एक तरफ SC ST OBC खड़े थे, एक तरफ डायरेक्ट स्वर्ण समाज खड़ा था। तो कोई भी सरकार हो वो ऐसी फंस गई थी इसमें कि अगर वो डायरेक्ट इसका समर्थन करती तो स्वर्ण समाज का डायरेक्ट वोट गया था, और अगर इसे हटाने के लिए बोलती कि नहीं इसे हटा दो, तो जो SC ST OBC है वो खफा हो जाते कि मतलब देश के अंदर ये चाहते नहीं कि SC ST और OBC को सही कानून, मतलब सही न्याय मिले। और न्याय का काम माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को भी एक इसमें चीज़ देखनी चाहिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट पहले निर्णय दे देता है और निर्णय देने के बाद फिर उससे पलट जाता है। पहले भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा अरावली वाले मैटर पे किया था। फिर जब पब्लिक का दबाव बना, फिर उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वाला जो मामला था वो दबा लिया। तो इसमें भी एक बार जो कुत्ते, आवारा कुत्ते हैं, उनके ऊपर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह का एक डिसीजन दिया था। फिर उसे बाद में पलट लिया था। मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये मामला है क्या, जिन लोगों को ये चीज़ नहीं पता कि दरअसल क्या बात हुई थी, कैसे फैला था, क्या लफड़ा क्या चल गया था, यो एकदम से हुआ क्या। उससे पहले एक चीज़ अपने को जाननी बहुत ज़रूरी है कि जो यूनिवर्सिटी है ना, ये एक तरह से बच्चे जब जाते हैं भाई, फ्रेंड बनाते हैं एक दूसरे की, टिफ़िन शेयर करते हैं एक दूसरे से, रूम शेयर करते हैं। लेकिन अगर यहीं के अंदर जातिगत भेदभाव डाल दिया जाएगा कि भाई, अब फिर आदमी एक तरह से ये देखेगा कि यार वो ये स्वर्ण है, तो इनके ऊपर कहीं ना कहीं गलत एलिगेशन लगाया जाए। तो उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भलाई बहुत बारीकी से ध्यान रखते हुए कहा कि भाई यार ये तो नहीं होना चाहिए, ये वास्तविकता में गलत है। ये बीज बोया हुआ किसका था, वो था दिग्विजय सिंह का, क्योंकि इसमें दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में ये कमेटी का वो हुआ था। अब पहले समझ लो ये दरअसल क्या था। 2025, पहले तो मैं पूरा मामला समझाता हूँ, नहीं तो ये समझो कि यार मामला क्या था। देखो, एक रोहित वेहिला था, जो कि हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था। उसने क्या है, आत्महत्या कर ली थी। कब? वर्ष 2016 में।
तो उसके लिए इसके जो मान्य बच्चे मतलब परिवारजन थे उनका कहना ये था कि उसने आत्महत्या इस वजह से की है कि वो रोहित वेला जो है वो SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट से आता था। जो जनरल बच्चे हैं, जनरल समाज के बच्चे हैं, वो उसे परेशान करते थे, मानसिक प्रताड़ना देते थे, इसलिए उसने आत्महत्या करी है। फिर इस मामले को 3 साल ही बीते थे, पायल ताड़वी वाला फिर केस आता था सामने। पायल ताड़वी जो कि मुंबई के हॉस्पिटल में मतलब स्त्री रोग विशेषज्ञ में मतलब PhD कर रही थी, उसने भी आत्महत्या कर ली थी। तो उसके परिवार का भी ऐसा मानना था कि भाई इसने भी अपने जो सीनियर डॉक्टर हैं जो जनरल समाज से आते हैं उनके प्रताड़ना में आकर साथ आत्महत्या करी है। तो ये जो दोनों परिवारजन हैं, रोहित वहेला और पायल ताड़वी, ये दोनों के दोनों माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेकर चले जाते हैं इस केस को कि हमारे बच्चों के साथ में जनरल समाज के बच्चों ने मतलब मानसिक प्रताड़ना किया है, उन्हें हतोत्साहित किया है, इस वजह से उन्होंने फांसी लगा के अपनी आत्महत्या कर ली। अब उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने UGI जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसको तलब करती है। तो UGI क्या है कि देश के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उन सभी यूनिवर्सिटियों के ऊपर जो बैठा है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है। मतलब एक तरह से विश्वविद्यालय अनुदान विभाग कहा जाता है इसको, आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये सभी यूनिवर्सिटियों के ऊपर उनका बाप है। मतलब इसने अगर कोई नियम लागू कर दिया तो वह सभी की सभी यूनिवर्सिटियों को मानना अनिवार्य है, उसमें कोई किंतु परंतु होना नहीं, जो इसने बोल दिया वो होगा। अब ये समझो, तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीआई को बोला, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को, आप एक ऐसा नियम बनाइए जिससे इस तरह की जो गतिविधियां हो रही है, इस तरह जो बच्चों के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है ना, उस पर लगाम लगाई जा सके। तो UGI को बोला तो ये था, UGC को, कि आप इस पर कोई नियम बनाइए, लेकिन यूनिवर्सिटी को झुकने के लिए बोला तो वो पूरी लेट गई। अब उसने 1 फरवरी 2025 में एक ड्राफ्ट बनाया, उस ड्राफ्ट को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में पहले ही वर्कलोड ज़्यादा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक समिति को दे दो ये, वो समिति जो ना इसको विवेचन कर लेगी, एक बार देख लेगी, और जो इसमें कुछ कमियां हैं वो बता देगी। तो माननीय उस कौन समिति का अध्यक्ष कौन था, जो महिला बाल विकास युवा समिति थी ना, उस समिति का अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह। और उसकी समिति ने इसमें 2 सिफारिश की। पहली सिफारिश तो ये करी कि इसके अंदर OBC को ऐड कर दिया, कि इसको OBC इसमें जोड़ दो, पहले SC ST थी ओनली। और दूसरा एक सिफारिश और की कि इसके अंदर जो SC ST या OBC कोई इन तीन में से जो शिकायत करता है, तो उस शिकायतकर्ता की अगर वो शिकायत गलत भी पाई जाती है ना, तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इससे पहले जो वर्ष 2012 वाला नियम था, उसमें क्या था कि अगर कोई बच्चे ने शिकायत कर दी और उस जांच में वो गलत पाई गई, तो उस बच्चे को उस कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता था। उसकी 5 साल, 6 साल, 8 साल की जो पढ़ाई थी वो खराब हो सकती थी। तो इससे जो जेन्युइन फैक्ट वाली जो वास्तविकता में उत्पीड़न थे वही जाते थे मामले। लेकिन अब इससे जो उम्मीदें थी ये हो गई थी कि भाई जो SC ST और OBC है ना, क्योंकि स्वर्ण बनाम SC ST OBC कर दिया था इन्होंने, एक तरफ SC ST OBC और एक तरफ स्वर्ण। इससे क्या है ना कि जो कॉलेज है, कॉलेज में जनरली बच्चे जातिगत चीज़ें नहीं सीखते, देश को आगे ले जाने की, कैसे कोई अपना IT कर रहा है अलग, मतलब लेवल पर उनका जो कॉन्फिडेंस रहता है वो अलग रहता है। और वहाँ पर इन्होंने इस चीज़ की मानसिकता भर दी थी जिससे देश के अंदर कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर एक तरह से विरोध प्रदर्शन इतने होने लगे थे कि जहाँ पर SC और SC ST OBC ये तीन भाई एक तरफ हो गए और एक स्वर्ण समाज जो एक तरफ हो गया, जिसको पहले से मान लिया गया था कि गलती तो स्वर्ण समाज ही करता, मतलब इनका जो उत्पीड़न है वो तो स्वर्ण समाज ही करता है, जबकि ऐसा नहीं है। कई बार ऐसे देखा गया है कि जो गलती है ना वो मतलब जाति के जाति में भी की जाती है, ऐसा नहीं है। बहुत से जो जाति है वो अपनी मतलब सेम जाति होने के बाद भी अपने आप को ऊंची जाति मानती है, नीची जाति मानती है। यही कारण है कि जो सरकार है, सरकार उसमें सब डिविजनल सब जाति का भी एक कॉलम खोल रही है कि भी सब जाति होनी चाहिए। तो इसके आधार पर क्या किया गया कि भाई ये गलत है, इस पर आप ऐसा एक कमेटी बनाओ और इसको फिर से ड्राफ्ट देने के लिए बोला कि फिर से एक ड्राफ्ट दो जिससे दोबारा से जहाँ जहाँ इसमें गलती है उन गलतियों में सुधार किया जाए। इसकी जो नई मतलब जो अब अगली नेक्स्ट जो सुनवाई है ना, नेक्स्ट जो हायरिंग है ना इसकी, ये है तुम्हारी 19 मार्च को इसकी नेक्स्ट नई हायरिंग की जाएगी। कई जगह ऐसा देखने के लिए मिला है कि जो भीम आर्मी या जो मतलब SC समाज की एक स्पेशल भीम आर्मी वाला जो है वो इसका मतलब
इसके समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए पाए गए कि हम इसका समर्थन करते हैं। लेकिन अभी अगर बात करें टॉप लीडरों की, जैसे मायावती हैं, मायावती ने इसका स्वागत किया है कि भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। और जो कांग्रेस के बड़े नेता है उन्होंने भी इसका स्वागत किया, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई चीज़ अगर बोल दी तो उसे मानना सभी का अनिवार्य है। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए ना, तो इससे एक तरह से देश के अंदर भेदभाव, जातिगत भेदभाव की जो उम्मीदें हैं ना, वो बहुत बढ़ गई थी। आज मेरा बच्चा, मेरी बहन, मेरी बेटी अगर वो स्कूल में जा रही है और वहाँ पे उसे SC ST OBC ने कुछ बोल दिया, तो वो फिर उस एक अलग ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाता। तो सरकार को भी इसमें बोलना इसलिए नहीं चाह रही थी, सरकार की बोलती फंस जाती। अगर बोल देती कि नहीं, हो UGC ने जो नियम लागू किया वो सही है, तो फिर स्वर्ण समाज की जो वोट है वो खत्म। और अगर ये बोल देती कि भाई इस पे जो नियम लागू किया है गलत है, जो SC ST OBC की वोट है वो खत्म। क्योंकि दिग्विजय सिंह ने ऐसी गोटी फंसाई बीजेपी की कि वो ना भटकते बने ना थूकते बने। देश के हालात काफी नाजुक हो चले थे। तो शुक्र हो माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि उसने मामले को संज्ञान में लिया और फिर तत्काल प्रभाव से उसे स्टे दिया कि नहीं, ये गलत है और इस पे ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी ज्ञान का मंदिर है, वहाँ पे जहर घोलना ठीक नहीं है। तो इसलिए मैं मतलब छोटी सी वीडियो इसके बारे में बता देता हूँ कि भाई किस किस तरीके से हुआ, क्या हुआ। ये दरअसल अब 19 मार्च को इसकी नई सुनवाई होगी, अगली सुनवाई। उसके बाद देखा जाएगा जैसे भी होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।